In this video, we'll discuss selected quotes from the novel In the Skin of a Lion by Michael Ondaatje. Michael Ondaatje का ये नावल जो है, इसमें पोएटिक और इवोकेटिव लैंग्वेज यूज की गई है और पूरा नावल भरा पड़ा है उनके इस नैरेटिव स्टाइल से। तो इसमें से मैंने कुछ नोटेबल कोट्स सेलेक्ट की हैं और उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दूंगा जिनको हम नॉवल को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज अटेम्प्ट करनी हो या माइकल ओंडाटजे के इस नॉवल के हवाले से कुछ चीज हमने रिफ्लेक्ट करनी हो तो उसमें हम कोट भी कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट कोट है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी नॉवल शुड बी ट्रस्ट मी, दिस विल टेक टाइम बट देयर इज ऑर्डर हियर, वेरी फेंट, वेरी ह्यूमन। ये कोट बेसिकली समराइज कर रही है, ये एनकैप्सुलेट कर रही है ओंडाटजे के नैरेटिव स्टाइल को, और वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी होती है और वो रीडर को इनवाइट करती है कि वो ट्रस्ट करें नैरेटिव के अंदर जो ह्यूमैनिटी और ऑर्डर को जिस तरह तरतीब दी गई है, जिस तरह वोवन किया गया है, बुना गया है, उसको ट्रस्ट करें और स्टोरी टेलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको एंजॉय करें और एक्नॉलेज भी करें। नेक्स्ट कोट इज, यू कुड स्टेप आउट ऑफ द क्लास रूम ऑफ योर ओन लाइफ and inch your way across a ledge many stories up standing on this platform। तो बेसिकली एक इमेजरी है जो इस कोट में एक आइडिया ऑफ टेकिंग रिस्क को कैप्चर कर रही है कि मींस रिस्क लेने चाहिए लाइफ में और स्टेप बियॉन्ड द कन्फाइंस वंस कंफर्ट जोन, के अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और जहां पे आपने खुद को कन्फाइन किया हुआ है उससे निकलना चाहिए, और ये जो प्रिकेरियस और रिस्की लेज ऑफ लाइफ है उस पर लाइफ नेविगेट करें, खतरों में आए, ना कि ये कि कंफर्ट जोन में रहें तो आप जिंदगी को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज, एंड आफ्टर दैट डिस्टेंट रोर द सिटीजंस गैदर एज वन बॉडी, इट वाज द रोर ऑफ अ बीस्ट इनसाइड देम, अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है कि कलेक्टिव इमोशंस हैं सिटीजंस में जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है और उसके रिस्पॉन्स में वो डेवलप हुए हैं, और उन्होंने बीस्ट को एज ए मेटाफर लिया है और कन्वे की है मीनिंग कि सबकी जो सेंस ऑफ मेलंकली है, ये सैडनेस है, ये सबकी जो परेशानियां हैं वो शेयर्ड हैं, तमाम के एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं क्योंकि तमाम इमिग्रेंट्स हैं और उन्हें एक बॉडी के तौर पे इकट्ठा होना पड़ेगा और इसको फेस करना पड़ेगा यूनिटी से। नेक्स्ट कोट इज, बिफोर द रियल सिटी कुड बी सीन इट हैड टू बी इमेजिन्ड, द वे रूमर्स एंड टॉल टेल्स वर अ काइंड ऑफ चार्टिंग। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ओंडाटजे ने बताया है कि एक पावरफुल इमेजिनेशन दी है उन्होंने कि जिस शहर को आपने देखना है असल में पहले आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा, परसीव करना पड़ेगा और अपनी परसेप्शन में और उसको अपने ख्वाबों में ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये एम्फसाइज करता है कि स्टोरीज का, कहानियों का और अफवाहों का क्या रोल है, वो किस तरह नेविगेट करती हैं लाइफ को। नेक्स्ट इज, एवरीवन हैड अ हैट इन दोज डेज, इट वाज द लॉ। सो ये कोट जो है ये हमें बता रही है कि एक कल्चरल और एक सोशल नॉर्म है उस वक्त की, और बहुत ह्यूमरसली सजेस्ट कर रही है, मजाक में, एक फनी अंदाज में, कि हर किसी ने वो कैप पहननी है और उस पर फर्ज है और ये कानून बना दिया गया है, भले वो जरूरी है या नहीं लेकिन आपको वो पहननी पड़ेगी। सो एक वजन है जो आपने सर पे रखना है, दिल है या नहीं है लेकिन ये कानून बना दिया और आपने पहनना ही पहनना है। हिज थंब एंड फोर फिंगर वर अ ब्रिज टू व्हाट ले अहेड। सो मेटाफोरिकली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं और कैरेक्टर जो है उसके जो हाथ हैं उसकी ये इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो इस पुल को बनाएंगे और सिंबलाइज कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो इस पुल के सामने अहेड एग्जिस्ट कर रहा है और ये पुल इन हाथों से बनेगा और हम उस फ्यूचर तक पहुंचेंगे। और बेसिकली ब्रिज भी सिंबलिज्म के तौर पे लिया गया है इस नॉवल में कि ये कनेक्ट करेगा लोगों को, कल्चरल्स को और डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज को कनेक्ट करेगा, और उनको कनेक्ट करने में इन हाथों का भी किरदार होगा जो कि मजदूरों के हाथ हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। Next is, more than the war, it was the unsettling nature of their own art that distressed these men। So ये एक इमोशनल इम्पैक्ट आर्ट का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि असल में ये जंग नहीं है जिसने इतना ज्यादा असर डाला है लोगों की जिंदगियों पे, बल्कि ये उनकी अपनी ओन क्रिएशंस हैं और उनकी अपनी सेल्फ है जो कि एक अनसेटल्ड नेचर है, और उसका ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है उनकी लाइफ के ऊपर कि जंग तो हो गई लेकिन जंग के बाद जो एक इंसान के अंदर की जंग चल रही है और उसके एम्बिशंस हैं और उसके एस्पिरेशंस हैं, बेसिकली वो हैं जिन्होंने एक इमोशनल इम्पैक्ट डाला हुआ है तमाम कैरेक्टर्स की जिंदगियों में। द पास्ट इज अ प्लेस बट द फ्यूचर इज वाइड एंड डीप। सो ओंडाटजे कंट्रास्ट कर रहे हैं कन्फाइंड नेचर ऑफ द पास्ट को, कि पास्ट बस वो एक कन्फाइंड नेचर उसकी, वो जो भी है गुजर गया है,
और वो हमें पता है कि वो इतना सा ही है, ना अभी वो चेंज हो सकता है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, वो जो था बस था और वो है। लेकिन जो फ्यूचर है उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। और ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो गुजर गया है वो गुजर गया है, लेकिन जो वास्टनेस है, जो अभी आना है, व्हाट इज येट टू कम, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सो बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। नेक्स्ट इज ही हैड नो लॉन्गर एनी आइडिया व्हाट टू डू विद हिज ओन करेज। सो ये कोट एक्सप्लोर कर रही है थीम ऑफ करेज को, और एक डिसओरिएंटेशन है, एक कंफ्यूजन है, एक परप्लेक्सिटी है जो कि बढ़ रही है सेंस ऑफ पर्पस के हवाले से, कि सेंस ऑफ पर्पस, ये मकसद ही अनक्लियर हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और मींस मेरी ये जो करेज है इससे मैं करूं तो करूं क्या। एंड लास्ट कोट वी डिस्कस इज अ मैन डाइज इन अ कार क्रैश एन आर्म लाइंग बाय इटसेल्फ इन द रोड। सो ये एक विविड किस्म की और एक स्टार्क, बहुत ही दुख भरी, तकलीफ दे और बहुत ही ब्लंट किस्म की एक इमेजरी है जो कैप्चर कर रही है एक ट्रेजिक मोमेंट को, और वो एम्फसाइज कर रही है फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ लाइफ और अब्रप्ट नेचर ऑफ लाइफ के। एक लम्हे एक शख्स जिंदा है और दूसरे लम्हे वो मर गया है। सो एक सडन, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन और एक इमीडिएट किस्म के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, और एक डिसजॉइंटेड किस्म की जो नेचर है जिंदगी की प्लानिंग हमने अगले 100 साल की हुई है, लेकिन पता हमें अगले लम्हे का भी नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।